नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 दिसंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, अनुराधा नक्षत्र है, सुकर्मा योग, विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:13 तक का, तो वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मासिक शिवरात्रि है, सो भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। पापग्रह, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो शुभ ग्रह को जहां विशेष महत्वपूर्ण माना गया, वहां पापग्रह को कष्ट प्रदान करने वाला बताया गया। लेकिन आज के इस परिवेश में, कलयुग में, पापग्रह अगर बलवान हो तो वो कैसा फल देगा? क्या वो जातक को कष्ट प्रदान करेगा? आज पापग्रह से संबंधित एक छोटी सी चर्चा दिव्य महाप्रयोग में होगी। दिव्य महाप्रयोग में आज हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, हर रविवार की तरह। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व ग्रह स्थितियों की बात कर लेते हैं। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और पंचग्रही योग बना हुआ है वृश्चिक राशि पर। सूर्य, केतु, बुध, चंद्रमा और शुक्र, ये पंचग्रही योग किस तरह का प्रभाव देने वाला है आज आपके लिए, इस पर चर्चा आगे होगी। शनि और गुरु यथावत युति बनाकर मकर राशि में और मंगल का संचरण मीन राशि में जारी है। जब भी ग्रहों की युति, एक से अधिक ग्रहों की युति होती है, तो वो विशेष रूप से प्रभावी हो जाती है। और इस समय गोचर में पंचग्रही योग, इनका निसंदेह विशेष रूप से प्रभाव होगा। तो आपकी राशि के लिए इनका प्रभाव कैसा है, आगे राशिफल में जानेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। पापग्रह, शुभ ग्रह को बेहद महत्वपूर्ण माना गया। शुभ ग्रह जिस भाव पर दृष्टि डाल दें, उस भाव में शुभता आ जाती है। शुभ ग्रह जहां बैठे हो वहां भी अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन पापग्रह का क्या? क्या पापग्रह केवल और केवल नुकसान पहुंचाते हैं? अगर ऐसा सोचा जाए तो यह कहीं ना कहीं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे सूत्र पर लागू नहीं होगा। इस सृष्टि में जो भी सबसे बुरा से बुरा पदार्थ हो, उसकी आप कल्पना करिए। एक विषैले सांप से लेकर के हर उस चीज की कल्पना करिए जो इस सृष्टि में है, और आप फिर सोच के देखिए कि क्या वो केवल और केवल हानि पहुंचाने के लिए है? क्या इस सृष्टि में उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं? या फिर यह बात है कि वक्त आने पर यह निर्भर करता है हमारे ऊपर कि हम उसकी उपयोगिता कैसे सिद्ध कर लेते हैं। उदाहरणार्थ, बंदूक खतरनाक है, मानव द्वारा निर्मित यह खतरनाक चीज है, लेकिन क्या यह केवल नुकसान के लिए है? अगर सही बताएं तो अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो यह खुद की सुरक्षा के लिए भी तो है। पापग्रह वैसे ही है। शुभ ग्रह जहां केवल और केवल शुभ प्रभाव देते हैं, यह बात सत्य है, तो पापग्रह भी आपके हित में काम करते हैं। कैसे, इसको जरा समझिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में पापग्रह
बली अवस्था में हो, नोट करिए, न तो वो नीच अवस्था में हो न पीड़ित हो। पाप ग्रह भी पीड़ित हो सकते हैं, जैसे शनि ही अगर आपकी कुंडली में बली हैं परंतु राहु से वो दृष्ट है, राहु से वो युक्त है, तो ये पीड़ित अवस्था उनकी हो गई। यानी वो ऐसी स्थिति में हो कि अकेले, जैसे राहु की ही बात कर लेते हैं, गोचर कुंडली में राहु इस समय उच्च राशि में संचरण करें, अगर ये केंद्र और त्रिकोण में स्थिति बना दे आजकल के जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनके लिए, तो क्या ये राहु कष्टदायी सिद्ध होंगे? जवाब है नहीं। देखिए, जैसा कि स्वभाव विषैले सर्प का स्वभाव क्या है, उसके आसपास के रेडियस जहां पर वो होगा वहां भय उत्पन्न करके रखेगा, घबराहट उससे होगी, लेकिन जरूरत आने पर उससे भी काम होगा, प्रकृति में उससे भी सुरक्षा हो रही है, तो वो काम आ रहा है कहीं ना कहीं। अब इस चीज को ऐसे समझिए कि अगर कोई पापग्रह आपकी जन्म कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण में बली अवस्था में है, बली अवस्था अर्थात अंश बल में बली है, तो वो नुकसान करने वाला नहीं होगा। अब उदाहरणार्थ दसम भाव में अगर राहु बैठे हैं, आपके दसम भाव में शनि बैठे हैं, बलवान होकर के पीड़ित नहीं हैं, तो हो सकता है आपके पिता के साथ संबंध खराब करा दें, हो सकता है घर में कलह की स्थिति उत्पन्न करा दें, लेकिन ये राहु ये शनि आपको कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता दिलाएंगे, क्योंकि कलयुग है। आप थोड़ा गलत भी करेंगे, आपके द्वारा थोड़ी गलती भी होगी, तो ये गलती भी आपके लाभ में, या यूं कहे कि आपकी सफलता के फहरिस्त में ये शामिल हो जाएगा। यानी पापग्रह केंद्र और त्रिकोण में बली अवस्था में, शब्द हमेशा नोट करके रखिए, कई बार आप इसे गलत समझ जाएंगे। बली, बलवान अवस्था ग्रह जब युवा अवस्था का होता है तो वो सबसे ज्यादा बली होता है। 12 से 18 अंश के बीच का जो ग्रह होता है यह सबसे ज्यादा बलवान ग्रह होता है। तो इस अवस्था का ग्रह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है, न कि नुकसान देने वाला। यह आपको अपने क्षेत्र से संबंधित लाभ अवश्य कराएगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आपके पास आसन है उसे बिछा लीजिए, और लाल रंग का ही पात्र ले लीजिएगा, ताम्र पात्र। पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए और हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, त्रियाचम्य 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, और फिर इसके बाद हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनसे आज्ञा मिलते ही दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए और 3 बार गायत्री मंत्र बोलिए। अब आपके हाथ में ये जो जल है अभिमंत्रित हो गया गायत्री मंत्र से, इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब आप गायत्री मंत्र के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हैं। इसके बाद आपको प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। फेसबुक पर अगर इस राशिफल को आप देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब पर ही आकर के लिंक लेना होगा और यहां से आप देख सकते हैं। और बाकी आप जानते हैं प्राणायाम करने की विधि जानते हैं, इसी विधि से प्राणायाम करिए। प्राण का आयाम, प्राण का व्यायाम, आयु की वृद्धि कराने वाला होता है प्राणायाम। प्राणायाम कर लेने के बाद दाहिने हाथ में आपको पुनः जल लेना है, बाईं नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को लेकर के आइए और उस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, सभी ये पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए अपने श्वास छोड़ते रहे जब तक कि आप छोड़ सकते हैं, फिर उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और अब आप खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देने के लिए जलपात्र ले लीजिए और एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार आपको अर्घ्य प्रदान करना है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, अथवा गायत्री मंत्र बोलकर सूर्य भगवान को एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है, सो पैर पर छींटा नहीं पड़ेगा। अर्घ्य प्रदान कर दिया आपने, अब आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और अगर अभी तक आप इस प्रयोग से वंचित हैं तो याद रखिएगा यह संख्या हजारों को अब पार कर चुकी है। बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं जब ये लाखों में लोग पहुंचेंगे और ये लगातार कर रहे हैं सभी। हो सकता है मैं जितने लोगों से मिल रहा हूं उन्हीं से मुझे पता चल रहा है, संख्या क्या पता लाखों में चल रही है ये, और ये सारे प्रयोग किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। जो कर रहे हैं उन्हें आनंद मिल रहा है, जो कर रहे हैं उनके सूर्य बली हो रहे हैं, और जो कर रहे हैं उन्हें सूर्यजन्य पीड़ाओं से मुक्ति मिल रही है। अगर आप अभी तक वंचित हैं, अब वंचित मत रहिए, इस प्रयोग को करिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में पंचग्रही योग, आपकी राशि से अष्टम भाव में, सतर्क रहना होगा,
सावधान रहना होगा, क्योंकि यहां चंद्रमा के आ जाने के कारण राहु की दृष्टि, अब ये सारे के सारे ग्रह आपकी राशि से अष्टम भाव में और आपकी राशि से राशिपति 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। सो लगभग 2.25 दिन का यह समय आपको बेहद सतर्क रहना होगा। वैसे तो छुट्टी का दिन है, घर पर ही हैं आप, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई बड़ा कदम उठाने से पहले आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। किसी पुरानी चली आ रही समस्या पर नए सिरे से आपको आज विचार करना होगा, नए अवसरों के बारे में विचार करना होगा। हो सके तो जरूरत मिल पड़ने पर दोस्त से, परिवार के सदस्यों के से राय लीजिए, इनके साथ कहीं घूमने जाइए, इनके साथ समय व्यतीत करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में आज मेहनत थोड़ी अधिक रहेगी, लाभ कम, घबराने की आवश्यकता नहीं है। दीर्घकालिक योजना बनाना आपके लिए बढ़िया होगा। आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले, इसके लिए आप योजना बनाइए। जल्दबाजी में न तो कोई कार्य करना है, न तो जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना है। प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद है, उसको निपटाने का प्रयत्न करिए। शाम तक परेशानी अगर आप प्रयत्न करते हैं तो खत्म हो जाएगी। और विद्यार्थी हैं तो नोट्स तैयार करने के लिए अपने मित्रों से संपर्क करिए, उनसे सहयोग लीजिए। स्वास्थ्य में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है, बेहद सतर्क। अगर आप इस दौरान किसी भी प्रकार के ऑपरेशन इत्यादि कराने वाले हैं, अगर 1-2 दिन तक रुक सकते हैं तो ऑपरेशन से बचने की जरूरत है। चोट चपेट की घटना अवश्यंभावी है, सो बेहद सतर्क और सावधान रहिएगा। वाणी के चलते आपके काम बिगड़ेंगे, सो इस मामले में भी सावधान रहिएगा। और आलस्य के कारण भी आपके काम बिगड़ेंगे, इस मामले में भी सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में पंचग्रही योग आपकी राशि से सप्तम भाव में बन रहा है, यानी सभी ग्रहों की दृष्टि आपकी राशि पर। 5 ग्रह आपकी राशि को देख रहे हैं। आपकी राशि पर राहु का संचरण, गुरु की दृष्टि, यानी देखा जाए तो लगभग 7 ग्रहों का संबंध इस समय गोचर कुंडली में आपकी राशि से बन रहा है। सावधान रहना होगा। कई बार ग्रहों की किसी भी राशि पर अधिकता अच्छा की जगह बुरा परिणाम देने वाला बन जाता है। और विशेषकर राहु जब आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में बिना सोचे बिना विचारे कोई कदम नहीं उठाना। आज छुट्टी का दिन है, घरेलू मसलों को सुलझाने के दृष्टिकोण से आप विचार कर सकते हैं। इस मामले में दिन ठीक है। परिवार का साथ मिलने वाला है, परिवार के साथ दिन व्यतीत करने के लिए बढ़िया है। पूर्व के किए हुए प्रयास से आपको फायदा भी मिलने वाला है। यात्रा का कोई कार्यक्रम अगर आपने बना रखा है तो उसकी तैयारी आपको पूर्व से ही कर लेनी चाहिए। और व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो सामान्य है दिन, हालांकि फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। किसी के साथ किसी भी प्रकार के बहस में आपको नहीं पड़ना। लव पार्टनर पर खर्च थोड़ा ज्यादा हो सकता है। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो पढ़ाई में संशयात्मक स्थिति दिखाई पड़ रही है, मन भटकाव में जाएगा। हालांकि कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की आपने तैयारी कर रखी है तो घबराइएगा मत, सफलता मिलेगी, आप मेहनत करते रहिए। हालांकि आज मिला जुला करके रविवार का दिन है, सुस्ती तो थोड़ी सी रहेगी, सुस्ती से बाहर आना जरूरी है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह दिन क्या लेकर क्या रहा है, गोचर कुंडली को जरा एक बार समझिए। षष्ठम भाव से इस समय जो स्थिति बनी हुई है, षष्ठम भाव पर अगर देखें तो पंचग्रही योग आपकी राशि से षष्ठम भाव में, राहु की दृष्टि भी यहीं पर। सतर्क और सावधान रहना बेहद जरूरी है। पार्टनरशिप के संबंध में अगर कार्य कर रहे हैं, पार्टनरशिप में आपका काम चलता है तो यहां पर समस्या उत्पन्न हो सकती है। व्यापारी हैं, सतर्क रहिएगा, उसे सुलझाने का आपको प्रयत्न करना होगा। और किसी भी प्रकार के समस्या से, जैसे कोर्ट कचहरी से जूझ रहे हैं, किसी भी तरह के वाद विवाद में फंसे हुए हैं, तो इसको लेकर के आज वकील से जाकर के मिलिए, यहां पर आपको लाभ मिलेगा। सकारात्मक जवाब, ऐसी योजना आपको वकील से पता चलेगी जिससे आपको आगे भविष्य में जीत नजर आने लगे। आज आपका कोई रिश्तेदार आपसे धन की मांग कर सकता है। और व्यापारी हैं तो मैं पुनः कहूंगा, व्यापार में पैसों के मामले में जरा सतर्क रहिएगा। और पार्टनरशिप में है तो बेहद सतर्क रहिएगा। विवाद से आज आपको बचना है। वाहन चलाते समय लापरवाही होने का मतलब ही है कोई बड़ी दुर्घटना। जीवन साथी से मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में नहीं लगेगा, हालांकि इधर उधर की चीजों में जरूर समय व्यतीत करेंगे। मैं यही कहूंगा, समय खराब करने से अच्छा है थोड़ा समय पढ़ाई को दीजिए। सेहत के मामले में चोट चपेट की घटना है, सतर्क और सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज काला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में
पंचग्रही योग कहां? आपकी राशि से पंचम भाव में। अब देखा जाए तो आपके पंचम भाव के स्वामी आपके कर्मपति मंगल जाकर के भाग्य भाव में लग्न पर यानी आपकी राशि पर शनिदेव की दृष्टि, गुरु की दृष्टि और साथ ही साथ केतु की दृष्टि पड़ रही है। पंचग्रही योग पंचम भाव में। सो आगे बढ़ने के लिए, योजना बनाने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए जो भी आप प्रयत्न कर सकते हो, योजना बना सकते हो, आज आपका मस्तिष्क विशेष रूप से उर्वर रहने वाला है, सक्रिय रहने वाला है। परिवार के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करिए। कहीं पिकनिक मनाने जाना चाहते हो तो अवश्य जाइए। आने वाले दिनों में काम करने की विशेष ऊर्जा आपको मिलेगी। मिला जुला करके ये भी समझ लीजिए, घर परिवार को लेकर के कोई समस्या है, कोई संबंधित समस्या जो उलझन है, उसे सुलझाना चाहते हैं तो आज सुलझा सकते हैं। और व्यापारियों के लिए देखा जाए दिन तो ठीक ठाक रहने वाला है। व्यापार में सब कुछ बढ़िया है। कारोबार में आज सहयोग मिलता रहेगा, काम आपके सारे बनेंगे। मिला जुला करके आपके लिए दिन ठीक है, लेकिन बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। किसी से कोई बात कहना चाहते हैं तो आज कह सकते हैं, मन में दबा करके मत रहिए। प्यार का इजहार तो कर सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंध में है तो थोड़ी गलतफहमी, मतभेद की संभावना है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और वहीं जीवन साथी हो आपका या लव पार्टनर, इनके साथ संबंधों में मजबूती आएगी, परंतु थोड़ी गलतफहमी भी होगी। हालांकि बाद में सब दोनों एक दूसरे से माफी मांग करके संबंध को मजबूत और बना सकते हैं। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सीनियर से सहयोग मिलेगा। इस मामले में दिन अच्छा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन खान पान का ध्यान नहीं रखा तो पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। सिंह राशि के जातकों को भी आज सतर्क और सावधान रहना है। गोचर कुंडली में पंचग्रही योग आपकी राशि से चतुर्थ भाव में। विशेष रूप से घर में कलह से आज बचाव करना है। हालांकि बता दूं कि नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन कोई विशेष खराब नहीं है, लेकिन राजनीति से जुड़े हुए हैं तो कुछ बड़ा कर सकते हैं आप। आपको यह मौका देने आया है। यह पंचग्रही योग राजनीतिज्ञों के लिए ठीक है। पुनः दोहरा दूं, घर पर आते हैं, घर परिवार का सहयोग आज आपको जरूर मिलेगा, लेकिन घर में कलह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। किसी भी प्रकार के सामाजिक समारोह इत्यादि में भाग लेने वाले हैं तो सावधान रहिएगा सेहत के मामले में, विशेष रूप से, क्योंकि परेशानी सेहत को लेकर के संभव है। व्यापारी वर्ग को कोई नया काम शुरू नहीं करना है। जो चल रहा है काम, उसी में और अत्यधिक मेहनत करिए। मेहनत से आपको फायदा मिलेगा। व्यापार में कहीं पैसा फंस सकता है, सावधान रहिए। परिवार के बड़े सदस्य अगर आज कुछ कहते हैं तो उनकी बात को मत काटिए। और प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश आपको करनी होगी। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन मिला जुला है, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, सामान्य है। और जोड़ों में दर्द अगर आपको रहती है तो यहां राहत मिलेगी। हो सकता है आपको जाकर के डॉक्टर से मिलना पड़े, लेकिन जोड़ों में दर्द से राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए यह पंचग्रही योग क्या लेकर के आया है? गोचर कुंडली में यह जो पंचग्रही योग बना है आपकी राशि से पराक्रम भाव में है। मेहनत का पूरा प्रतिफल मिल रहा है। सप्ताह का तो आज यह दिन है जहां छुट्टी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप काम कर सकते हैं। आज छुट्टी न मनाइए। सोचे हुए सारे काम आपको करने के लिए योजना बनानी चाहिए और योजना बना करके काम करना चाहिए। समय का इंतजार खत्म हुआ, आपको मेहनत करने का मौका मिल रहा है। मेहनत का पूरा पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। घर की भी देखरेख करिए। घर के सामानों की अगर कोई मरम्मत करनी है वो कर लीजिए, साफ सफाई करनी है वो कर लीजिए, घर परिवार के लिए खरीदारी करनी है वो कर लीजिए, लेकिन कार्य क्षेत्र में कोई ढिलाई मत करिएगा। व्यापारी हैं तो अचानक लाभ की स्थिति बन रही है। किसी पर आज क्रोध नहीं करना, अपने क्रोध पर, उत्तेजना पर नियंत्रण रखना है। प्रेम संबंध में मजबूती आती दिखाई पड़ रही है। कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी तो वो आज खत्म हो जाएगी। और विद्यार्थियों को आज थोड़ी टेंशन रहने वाली है। अब छुट्टी मनाएंगे तो टेंशन तो होगी ही। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिए और पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है, इस मामले में भी सावधानी रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से धन भाव में संचरण कर रहे हैं और पंचग्रही योग का निर्माण धन भाव में है। यानी काम बनने भी है वाणी से, बिगड़ने भी है वाणी से। खान पान का ध्यान रखा तो सेहत दुरुस्त, और खान पान का ध्यान नहीं रखा तो अस्वस्थ होना तय है। वाहन चलाने में सावधानी रखी तो गंतव्य पर सही समय पर पहुंचेंगे, और थोड़ी सी असावधानी रखी तो
अस्पताल आपको पहुंचना ही पहुंचना है। क्यों? यह ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, यानी सतर्कता में ही आज आपकी सफलता है। लाभ के दृष्टिकोण से कहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बल्कि रुका हुआ पैसा तो मिलने वाला है। सकारात्मक सोचना होगा। मैंने जितनी भी बातें बताई इसमें सकारात्मक पहलू आपको दिखाया। नकारात्मक के साथ नकारात्मक को हटा दीजिए और सकारात्मक पक्ष के साथ आगे बढ़िए। ज्यादातर फैसले आपके सही रहेंगे। बच्चों के साथ समय बिताना आज आपके लिए बढ़िया होगा, इससे खुशी मिलेगी। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो योजना बनाइए। और व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी। बस इधर उधर बैठ करके आज आपको अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध में मधुरता आने वाली है, प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो यहां पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप सब संभाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहां पर पूरा भरोसा दिखाई पड़ रहा है, ग्रह आप पर भरोसा दिखा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में आप सब संभाल लेंगे। विद्यार्थियों को आज थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, छुट्टी के बावजूद आपको करनी चाहिए। और फिर से दोहरा देता हूं, चोट चपेट की घटना दिखाई पड़ रही है, सतर्क रहिएगा। सिरदर्द की शिकायत और आंखों में जलन की शिकायत। आज का दिव्य महाप्रयोग आपको कर लेना है। क्या क्या? तो भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करना है। सप्ताह भर की ऊर्जा आपको इसी से मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह पंचग्रही योग क्या लेकर के आ रहा है? आपकी राशि पर ही 5 ग्रहों का संबंध। अब देखा जाए तो राहु की दृष्टि, यानी 6 ग्रहों का संबंध आपकी राशि से होने जा रहा है। ये आपके आत्मविश्वास में तो वृद्धि करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा छुट्टी के बावजूद। आज आपको लगेगा कि कहीं से कुछ ना कुछ अर्जित कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। करिए सब, लेकिन धैर्य के साथ। कहीं से कोई शुभ संदेश भी आज आपको मिलेगा, एक नया जोश आपके अंदर भर जाएगा। घर परिवार से जुड़ी कोई पूर्व से आ रही समस्या थी, कोई परेशानी थी, उसे सुलझाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। प्रयास करते हैं, सुलझ जाएगी समस्या। शुरुआत, एक नई शुरुआत आपको मिल रही है, एक नया समय। इस समय का आनंद उठाइए। धैर्य के साथ, संयम के साथ आपको आगे बढ़ना है। सब कुछ आसानी से होता चला जाएगा। व्यापारियों की अगर हम बात करें तो व्यापार में सावधानी से ही आपको लाभ मिलेगा। हालांकि पार्टनर्स के साथ आज थोड़ी तू मैं संभव है। जहां भी रहेंगे आप, आज कामकाज की थोड़ी ज्यादती रहेगी। हो सकता है घर में भी रहेंगे तो काम करना पड़ेगा। इससे कैसा परेशान होना, काम करिए। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दें। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बस आज प्रेमी से किसी भी तरह की ऐसी पुरानी कोई बात मत कहिएगा जिसे कह करके संबंध में खटास उत्पन्न हो जाए। संबंध टूट सकता है, संबंध खराब हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत भरा है दिन। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। पूरी प्रतिभा दिखाने का आपको मौका मिल रहा है, आगे बढ़िए। और परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है, जरा सेहत को लेकर के सावधानी, विशेषकर जीवन साथी की सेहत में आज परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए पंचग्रही योग 12वें भाव में होने जा रहा है। याद रखिएगा कि यह ग्रह स्थिति परेशानी लाएगी तो भरपूर लाएगी, सो सकारात्मक रहना होगा। सकारात्मकता ही आपकी सफलता की कुंजी है। रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, हर कार्य में बाधा उत्पन्न होगा। व्ययाधिक्य से चिंता और व्यर्थ के वाद विवाद में पड़े, क्योंकि गोचर कुंडली में द्वितीय पति द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, अपने वाणी पर कंट्रोल नहीं रखा तो परेशानी बढ़ेगी। परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। छुट्टी का दिन है, छुट्टी की तरह बिताइए। परिवार के लिए खरीदारी करिए। अपने कामकाज से जुड़े नए नए विचार जो आपके मन में आ रहे हैं, इन पर काम करिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो लेन देन के मामले में आज विशेष रूप से सावधान रहना होगा। व्यापार के लिए दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। कार्यस्थल पर, व्यापारिक स्थल पर संदेह के आधार पर किसी भी कर्मचारी पर कोई टीका टिप्पणी मत करिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और जीवन साथी के साथ संबंधों में मजबूती आएगी, यानी दाम्पत्य जीवन सुखद। परंतु विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और सफलता उसके अनुपात में कम मिल रहा है। मन भी आपका भटकता रहेगा, ध्यान बटेगा। मानसिक थकान आज आपको महसूस होने वाला है। और पुराने रोग से, अगर आप कोई रोग से ग्रसित रहे हैं तो पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है, सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और बात हम मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? बढ़िया है दिन आपके लिए, यानी आपके लिए वैसे तो 7.5 अपना प्रभाव दे रही है। 7.5 से आप जूझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं हमेशा कह रहा हूं कि गोचर कुंडली में स्थिति आपके लिए फिर भी सहयोगात्मक बनी हुई है। जैसे पंचग्रही योग का आपके लिए लाभ भाव में जाना, अचानक लाभ की स्थिति बनी हुई है। रुका हुआ धन आने से खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा, आपके जीवन में सुधार आएगा। छुट्टी के बावजूद पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे।
अपने शौक पूरा करने के लिए भी थोड़ा समय निकाल लेंगे आप, यानी मिला जुला करके इतनी व्यस्तता में खुद को भी समय देंगे, परिवार को भी समय देंगे और लाभ की जुगत में भी लगे रहेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बस भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा नहीं, कोई गैर कानूनी काम भूल कर भी मत करेगा, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है। जीवन साथी के साथ समय बीतेगा, अच्छा समय बीतेगा, कुछ उलझी बातें सुलझ जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति। प्रेम संबंध को अगर विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों को आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, परंतु परिणाम थोड़ा कम मिल रहा है और पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना प्रबल है। सो मसालेदार भोजन से बचना, मांसाहार से बचना आज आपको चाहिए। पेट के नीचे के हिस्सों में थोड़ी दर्द की शिकायत भी हो सकती है, सो आज भोजन के मामले में सतर्क रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी ये पंचग्रही योग कर्म भाव में होने जा रहा है। दिन बढ़िया है, आपके लिए बेहद खास होने जा रहा है दिन, यानी शुभ समाचार मिलने वाला है। कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, ले सकते हैं, दिन अच्छा है। छुट्टी का दिन है लेकिन सुखद दिन है। कोई यात्रा करने वाले हैं, कर सकते हैं, यात्रा सुखद रहेगी। तो वहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो बात बन जाएगी। नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात कर लें तो नौकरी में पदोन्नति के संकेत साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो व्यापार के मामले में भी दिन सुखद ही दिखाई पड़ रहा है। जो भी काम आपके अधूरे थे उन सभी कार्यों को एक एक करके आपको पूरा कर लेना होगा। स्थायी कार्य करिएगा, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना। और जिस बात को लेकर के मन में घुटन है उसे मन में ही रखना आपके लिए बढ़िया है। लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलेगा, लव पार्टनर से आपको प्रेम मिलेगा। और विद्यार्थी हैं तो आज आप खुश रहने वाले हैं, पढ़ाई में मन भी आपका लगेगा। जरूरत पड़ने पर दोस्तों के साथ थोड़ा घूम भी सकते हैं, जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद भी मिलेगी। सेहत के मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या घर में कोई बुजुर्ग है जो ब्लड प्रेशर का मरीज है, उनकी परेशानी बढ़ेगी, सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मीन की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए भी ये पंचग्रही योग लाभ लेकर के ही आ रहा है। भाग्यपति का आपकी राशि पर जाकर के संचरण करना, आपकी राशि से और आपकी राशि से भाग्य भाव में 5 ग्रह मिला जुला करके सोचे हुए सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं। जो भी काम आप शुरू करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि पराक्रम भाव में राहु है तो मेहनत करते हैं तो उसका पूरा फल आपको मिलने वाला है। अपने काम के लिए यूं समझ लीजिए कि आप वहां खड़े हैं जहां आप पुरस्कृत हों। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना है आपको। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। कुछ बड़े कार्य होने वाले हैं, बड़े कार्यों की योजना बनेगी। संकोच में आपको नहीं पड़ना है और संकोच में पड़कर के कोई ऐसे कार्य की हामी नहीं भरनी है जो गैर कानूनी हो। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया। भाग्य चूंकि आपके साथ है तो चाहे वो आपका प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य जीवन हो, चूंकि छुट्टी का दिन है, हर मामले में दिन बढ़िया। बस जीवन साथी की भावनाओं का मजाक मत बनाइएगा, नहीं तो आज आपकी छुट्टी के दिन छुट्टी होगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। किसी भी तरह के तनाव से गुजर रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। पेट में दर्द या पेट से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, वहीं हड्डियों में दर्द की शिकायत और मधुमेह के रोगी हैं तो भी आपकी परेशानी बढ़ेगी, सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज ग्रीन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।